जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। ऋषि मुनियों की तपस्थली, प्राचीन नाम इष्टिकापुर, पर्यटन स्थल के लिए विख्यात इटावा सिविल लाइंस के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय नीलम दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1961 में यूपी के फतेहगढ़ जिले में हुआ। बचपन से सबको सुख देना, सेवा भावना, पूजा पाठ, भक्ति, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, सहनशीलता आदि गुणों की आप धनी हैं। आपने लौकिक पढ़ाई एमए बीएड तक पूरी की। सन 1970 में आपका पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आना हुआ। यहाँ की निस्वार्थ सेवा भाव से प्रभावित होकर आपने विश्व सेवा में समर्पित होने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सन 1974 से आप इस संस्था में पूर्ण रूप से समर्पित होकर इटावा सेवा केंद्र की विहंग मार्गी सेवाओं को आगे बढ़ाती जा रही है। भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। ये शुभ संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए आपने ग्राम विकास अभियान, साइकिल यात्रा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य मेला, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 5 गीता पाठशालाओं सहित 500 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ, जमींदार परिवार में हुआ, जिसके कारण धार्मिक कार्यों में मेरी बहुत रुचि थी। साथ ही मन में बचपन से ये लालसा थी कि किस प्रकार से दूसरों की सहायता की जाए और
दूसरों को किस प्रकार से मदद पहुंचाई जाए। तो इस कारण से ये मन में ललक होने के कारण चारों तरफ यही ढूंढते थे कि कहाँ कौन दुखी है, उसकी मदद की जाए। ऐसे धीरे धीरे एक बार कानपुर में दादी प्रकाश मणि जी का प्लेन ब्रेक हुआ, तो उस अर्थ दादी को वहाँ रुकना हुआ और हम लोगों को वहाँ दादी से मिलना हुआ। दादी और निर्भय भाई जी के निमंत्रण पर हम लोग माउंट आबू पहुँचे और माउंट आबू में जाकर के तो बस तीर ही लग गया। दिल को ये लगा कि जो कुछ मुझे चाहिए था वो प्राप्त हो गया। वहाँ पर शुरू से दादियों की पालना मिली। वहाँ हम लोगों को अलग अलग टीचर दी गई और उन्होंने हमको ये ज्ञान का कोर्स कराया और उसके बाद सेवा करने की विधि सिखाई। तो मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि जीवन में जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ यही है और दिल को एक सुकून सा मिला। उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आए थे। नीचे बाबा मसनद लगा करके बैठे थे और सभी को बड़ा उमंग उत्साह था कि आज बाबा से मिलन होगा। तो सभी बड़े बड़े मिल रहे थे। तो जब मेरा नंबर आया तो बाबा के पास जैसे ही जाके बैठे तो बाबा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए दृष्टि दी। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। जैसे ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा कि जैसे कोई करंट सा लग गया और आज भी वो करंट याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर बाबा ने प्यार से दृष्टि दे करके मुख में टोली खिलाई और बाबा ने महावाक्य के उच्चारे वरदान दिया कि बच्चे बड़े सो बड़े छोटे सुभान अल्लाह। वो दिन आज का दिन, वो सुख की अनुभूति होती रहती है। फिर बाबा ने वरदान दिया बच्चे खुशी का खजाना लुटाते रहो। तो यही मैं प्रयास रात दिन करती हूँ कि खुद भी खुश रहूं और दूसरों को भी खुशी का खजाना लुटाऊं। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तो आज के जो दौर है उसमें समस्याओं का युग है। तो जब भी मधुबन जाते थे तो ऐसा लगता था कि बाबा खजाने भर रहा है और भर के आके फिर यहाँ लुटाने को कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब शिक्षा में भी थे तो बड़ी दादी और दीदी का स्नेह इतना था कि वो पत्रों के माध्यम से एक नया फोर्स हम लोगों में भरती रहती थी। और मेडिकल का कोर्स थोड़ा होम्योपैथी का करने के साथ साथ दादी ने कहा कि तुमको तो रूहानी डॉक्टर बनना ही है। तो आज भी मैं यही प्रयास करती हूँ कि तन मन दोनों का सुख सभी को मिले। इसलिए सेवाओं में हम धीरे धीरे रत होते गए। और यहाँ पर भी ऐसा फील्ड देखा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने जाकर के जेलों में सेवा की। हर शनिवार को हर 15 दिन में जाकर जेल में जो बंदी भाई बहनें हैं उनके साथ, जो महिलाएं जो समाज में ऐसा स्थान पाए हुए हैं और बाबा ने उनको नारी शक्ति के रूप में रखा, तो उनको अपनी स्मृति दिलाई कि आप घरों में रहने वाली साधारण नारियां नहीं हैं, आप तो शिव शक्ति हैं, आप तो विश्व का कल्याण कर सकती हैं। इस प्रकार की सेवाओं का फील्ड हमने चुना और उसके चुनने से हमको ये लाभ हुआ कि आज समाज में जो बहनें
अति दुखी थीं, जो रोते हुए बाबा के दरबार में आती थीं, वो आज दूसरों को सुनाने के लायक हो गई हैं। तो इस तरह समाज और परिवार को देखते हुए चलते हुए दादियों की अथक छत्र छाया, इतना स्नेह, जो अविनाशी प्यार जो मिला, वो आज तक दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। जब भी हम दादी के पास मिलने के लिए जाते थे तो दादी बड़े प्यार से, हमारा नाम दादी ने मुटकरी दिया था, और बड़े स्नेह से हमको कुछ ज्ञान की राज बताती थी। और मुझे सबसे अच्छी उनकी बात ये लगती थी कि जब भी जाते थे तो दादी दृष्टि देने के बाद मुरली का एक पॉइंट पूछती थी, जिससे उनको ये लगता था कि इन सबको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो जब दादी के पास जाना होता था तो स्पेशली मुरली का एक पॉइंट पढ़ करके जाते थे। और दादी का हम बहनों में बहुत ज़्यादा फेथ था। जब यज्ञ के लिए कोई सामान लेकर के जाते थे तो दादी पूरी पार्टी का सामान का एक बाजार लगाती थी, और फिर सब दादियों को बुलाती थी कि देखो ये इटावा का बाजार लगा है, देखो आकर के। और उसके बाद दादी, जो वहाँ पर भंडारा हुआ करता था, जो स्टोर रूम होता था, शांति स्तंभ के पास जो डाइनिंग हॉल है, उसमें दादी सारा सामान दे देती थी कि ये रखवा कर के आओ। इसी प्रकार यज्ञ के कोई जरूरी जो क्रियाकलाप होते थे उनमें भी दादी हम लोगों का सहयोग लेती थी, और हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की युक्तियां दादी रचती थीं। और कभी दादी के साथ बैडमिंटन खेलने का मौका मिलता था तो कभी दादी रास में हिस्सा लेती थीं, तो साथ में हम लोगों को सिखाती थीं कि दोनों बैलेंस बराबर रखने हैं। तो ज्ञान योग में दादी पूछती थी कि आज अमृत वेला किया कि नहीं किया। तभी तो उम्र छोटी थी, लेकिन फिर भी दादी ये ख्याल रखती थी कि इन लोगों को ज्ञान योग में भी पूरी रुचि रहे। मनोहर दादी जी हम लोगों को छोटे छोटे वो लिख कर के देती थी, भाषण लिख कर के देती थी। और रात्रि में जब शांति स्तंभ पर जब क्लास होता था तो दादी कहती थी कि जो तैयार किया है वो इसको सुनाओ। तो वो बात आज भी मेरे जीवन में ये है कि हर एक चीज़ को हल्के में ना लें। जो ज्ञान योग की पढ़ाई है उसमें नंबर 1 जाने के लिए हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल, ये हमारा कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। दीदी मनमोहिनी जी का तो हम लोगों ने बहुत पालना पाई है। दीदी जी यहाँ 3 बार दीदी आई। दीदी की प्रेरणा से ही हम लोग उनके स्नेह में आगे बढ़े पले। उनके जीवन की सादगी वो मन को अति आकर्षित करती थी। एक बार दीदी जी जब आई तो हमारी उम्र बहुत छोटी थी, करीब 8 वर्ष की रही होगी या उससे थोड़ी अधिक रही होगी।
तो दीदी के प्रति बहुत आकर्षण था। तो उस समय मैं पर्दा पकड़ करके दीदी को देख रही थी। दीदी रूम में बैठी हुई थी। तो दीदी ने देखा और इशारे से मुझे बुलाया और बुला करके दीदी ने कहा कि आपको चाय बनाना आती है? तो मैंने कहा जी दीदी। तो दीदी ने कहा अच्छा आप चाय बनाकर लाएंगी? तो चाय बनाकर लेके गए खुशी खुशी। तो दीदी ने 2 कप मंगाए और फिर दीदी ने अपने पास बैठाल करके पूछा। तो बच्चों की जैसी जिज्ञासा होती है, मैंने जिज्ञासा बस दीदी की साड़ी हाथ से छूने लगी। तो दीदी ने कहा आप ये वस्त्र पहनेंगी? मैंने कहा जी दीदी। तो दीदी ने कहा जो आप वस्त्र पहने हैं वो आपको छोड़ने होंगे, ये सब छोड़ सकेंगी? तो मैंने कहा जी दीदी, आपकी तरह बिल्कुल पहनना है। तो वो दिन और आज का दिन कि इतनी दीदी की प्रेरणा और भाषणा से जब भी हम लोग मधुबन जाते थे तभी दीदी एक नया तरीके का हम लोगों को कोर्स बताती थी और कराती थी कि ये बच्चे कैसे आगे बढ़ें और इनकी पालना कैसे हो सके। जब दीदी के पास जाते थे तो दीदी बड़े प्यार से हाथ में हाथ लेकर पहले सारा पूछती थी, बड़े प्यार से धीरे धीरे पूछती थी कि ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो दीदी की ये पालना रही हम लोगों के प्रति कि हर बात में, हर चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएं। दीदी ने सब्जी काटना सिखाती थी और जो क्रियाकलाप होते थे उसमें सिखाती थी। और दीदी का कहना यही था कि यज्ञ के प्रति सदा वफादार रहना है। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो बाबा का बदनामी इसमें हो, इसलिए खुद भी अपने पे अटेंशन देना है और जो भी अपने संबंध संपर्क में आए, अपने क्लास में आए, उनको भी ये ध्यान आकर्षित करना है कि अपनी धारणाओं में हमेशा मजबूत रहना है। तो सेवाओं में भी और अपने जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा आई तो ये महसूस होता था कि बाबा बैठा है, बाबा ने कहा मैं साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। तो कोई भी काम ऐसा असहज नहीं लगा कि ये हो ही नहीं सकता। गुलजार दादी जी भी यहाँ इटावा की धरनी पर आ चुकी हैं। तो एक बार जब गुलजार दादी आने वाली थी तो दीदी मनमोहिनी ने कहा कि बाबा का रथ गुलजार इटावा में आ रहे हैं, तो आप थोड़े लोगों को इनविटेशन देना। तो यहाँ पर जब उनको इनविटेशन दिया तो जैसे ही वो दादी जी इटावा में पहुंची तो बड़ी तेज धूप थी और गर्मी का महीना था। तो सोचा कि अब दादी इतनी तपन में दादियाँ आई हैं तो कैसे रहेंगी, लेकिन बाबा की कमाल और दादी के योग का चमत्कार देखा कि जैसे ही दादी का कार से उतरना हुआ और बादलों का आना हुआ और जब तक कार्यक्रम चला तब तक उस क्षेत्र में बादल ही बादल रहे और ठंडी हवाएं चली। तो इससे हम लोगों को एक विशेष प्रेरणा मिली कि योग का प्रयोग जो सुनते थे वो आज प्रैक्टिकल में हमने देखा कि दादी के बचनों में, दादी के नैनों में वास्तव में बाबा ही बसते हैं। तो ये हम लोगों का एक विशेष अनुभव दादी के साथ का रहा है। एक बार बाबा के याद में हम लोग कार्यक्रमों में अपने मगन रहते थे। आज भी जो सेवाएं बाबा देते हैं वो भरसक प्रयास अपना करने की कोशिश करते हैं।
एक बार स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था और अचानक ही मेरे पैर में बहुत इतनी तकलीफ हो गई कि एक डग रखना भी मुश्किल हो गया। अब स्टेज पर भाषण करना था, बोलना था, अब स्टेज पर चलें कैसे। तो बाबा को बड़े दिल से याद किया कि बाबा अब आपका कार्य है, अब आपको इसको देखना है। मेरा तो स्वास्थ्य ही एकदम से बिगड़ गया। तो ऐसा लगा कि बाबा की किरणें आईं और ठीक जिस स्थान पर दर्द था उस स्थान पर 3 बार टक 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 करके किसी ने जैसे कुछ टच किया, और उसके बाद जब तक प्रोग्राम चला एकदम हल्का हो गया स्वास्थ्य। तो ये बाबा का योग का एक विशेष अनुभव रहा। मैंने जीवन भर यही कोशिश की है कि दूसरों को सुख देने का कार्य करें। इस हेतु मैं सुबह सुबह अमृत वेले भी सभी को इमर्ज करके, विशेष जो आत्माएं सामने हैं जो नहीं हैं उनके लिए बाबा से शक्ति लेकर उनको ट्रांसफ़र करने का काम करती हूँ। और विशेष ये अपने में धारणा पक्की रखती हूँ कि मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो। अगर किसी से कुछ कह भी दिया तो उसको सॉरी बोल करके समाप्त कर देती हूँ कि दूसरे का मन मेरी वजह से भारी ना हो, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया कि दूसरों की दुआएं लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो दुआएं लेना और देना यही ब्राह्मण जीवन की शान है। वही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने जीवन में मैं ये सेवा करती रहूँ। अभी इस समय की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही है, उसको विचार करके अपने जो विस्तार में चाहे सेवा के संकल्प हों, चाहे किसी भी प्रकार को, उसको समेट करके दूसरों को 1 सेकंड में अनुभूति कराने का ये पुरुषार्थ अभी तेजी से पुरुषार्थ कर रही हूँ कि जितनी भी दुखी आत्माएं आएँ, क्योंकि सुनने सुनाने का समय तो अब बीत गया है, और लोगों को 1 सेकंड में शांति की अनुभूति कराना, इस बात का अभ्यास चल रहा। सभी ब्राह्मणों को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि अपने जीवन में समय की रफ्तार को देखते हुए पुरुषार्थ में भी तेजी लानी है। और जैसा कि बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे कल किसने देखा है, मौत सामने खड़ा है, तो यही समझ करके हम अपने पुरुषार्थ की गति को बढ़ाएं और अपना विशेष चार्ट निकालें कि हम क्या वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, बाबा की आशाओं पे खरा उतर रहे हैं। अगर नहीं तो जो कमियां हैं उसको आज की आज ही खत्म कर लें। मैं दीदी के साथ 50 वर्ष से हूँ और दीदी की विशेषता ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हर परिस्थिति को हल्के में ले करके और उसको पार करने की हिम्मत देने का बहुत अच्छा उनके अंदर विशेषता है। दूसरा, दीदी में हर्षित मुक्ता का बहुत अच्छा गुण है। हर समय मुस्कुराना, कैसी कुछ भी हो, लेकिन दीदी का हंसता हुआ चेहरा सामने वाले की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। और दीदी को मैंने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, दीदी को देखा है, तो दीदी बिल्कुल उन्हीं की तरह करके सिखाती हैं। जैसे बाबा ने सबको करके सिखाया, मम्मा ने सबको करके पालना दी, उन्हीं की तरह पालना देती हैं। इसलिए मेरा भाग्य है कि मैंने उनका साथ पाया। ऐसी दीदी सबको मिले। मुझे बाबा के साथ रहना है और उस दिन से
दीदी जी ने यहाँ क्लास खुलवा दिया और यही टीचर्स बनके उस क्लास को संभाल रही हैं, कर रही हैं और बच्चों को इतनी प्रेरणा देती हैं कि बच्चे खुशी खुशी आते हैं और इनसे मिले रहते हैं। ये इनकी विशेषता है कि 6-6 घंटे भी अगर सर्विस करनी पड़े तो भी इनको ये चिंता नहीं है कि कितना समय हो गया। सेवा में मस्त है। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेह चुपचाप बहाओ उस शिव के शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूह उस रब से रूह रूहानी